अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी को कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में बच्चे अगर लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखा जाए तो वो वेस्पर थ्योरी था जो हम कंप्लीट करके आए हैं। वेस्पर थ्योरी के हमने पास्टुलेट किए, फिर उसके बाद हमने किया सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता है, पाई बॉन्ड किस तरह बनता है। आगे इनके रिलेटेड क्या थे, श्योर क्वेश्चन थे जो कि काफी दफा आ चुके हैं। अगर आप मोमेंट पास पेपर उठा के देखो ना तो वेस्पर थ्योरी काफी दफा पूछा गया है। आगे वेस्पर थ्योरी की टाइप थी AB3 टाइप, AB2 टाइप, AB4 टाइप। आगे इनकी टाइप को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया था। अगर चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन वो चीज होती है। अब सपोज करें हमारे पास एक पौधे का एक पौधा है। अब एक बड़ा पौधा एक छोटा पौधा, जो बड़ा पौधा उसको फल लगता है कम, जो छोटा पौधा उसको फल ज्यादा लगता है। आप क्या करोगे, एक बड़े पौधे का बीज लोगे, एक छोटे फल का जो छोटा पौधा उसको फल ज्यादा लगा उस फल का एक बीज लोगे। उन दोनों को आप उन दोनों को इकट्ठा करोगे तो वो एक बीज बन जाएगा। उसमें दो खसूसियात पाई गई हैं, उस चीज को उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी दो चीजों का एक बीज लो जिसमें दो खसूसियात पाई जाए, उसको अमल को उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर केमिस्ट्री के हवाले से देखा जाए इसकी एग्जांपल, तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं SPDF, यानी डिफरेंट ऑर्बिटल हैं। उनको उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। जब उनको हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद वो एक चीज बनती है बच्चे, उनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है, उनकी शक्ल भी सेम हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड समझ लीजिएगा, दो बीज लो उनको इकट्ठा करो, एक बीज में दो खूबियात पाई जाए, उनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यह आता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से डेफिनेशन से, द प्रोसेस ऐसा अमल, ऐसा तरीकाकार इन विच जिसमें इन विच ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में, ऐसा तरीकाकार ऐसा अमल जिस ऑर्बिटल में ऑफ डिफरेंट मुख्तलिफ ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल मुख्तलिफ ऑफ ऑर्बिटल इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट बच्चे क्या होंगे, एनर्जीज होंगे, एंड शेप्स, डिफरेंट शेप्स होंगे, आर कंबाइन, जो क्या इकट्ठे कर देते हैं और इकट्ठा कर देते हैं उनको, आर कंबाइन एंड फ्रॉम्ड, इकट्ठा करने के बाद वो बन जाते हैं, एंड फ्रॉम्ड न्यू ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल बन जाते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल हैविंग, जो रखता है, हैविंग जो रखते हैं सेम एनर्जी। अब जो सेम एनर्जी है बच्चे, इसको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, और ये एमसीक्यू भी काफी दफा आ चुका है। यानी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। जब वो मिलेंगे, मिलने के बाद नए ऑर्बिटल बनेंगे, मुख्तलिफ ऑर्बिटल मिलेंगे, मिलने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनते हैं बच्चे, उनकी एनर्जी भी सेम होती है, उनकी शक्ल भी सेम होती है। यानी और इस सेम एनर्जी यानी ये डीजेनरेट ऑर्बिटल इसको कहते हैं, और ये काफी दफा क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये एमसीक्यूज है, और ये एमसीक्यूज आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है बच्चे, इसको आपने नहीं भूलना, ये काफी दफा आ चुका है। यानी वो कहेगा
हैविंग सेम एनर्जी ऑर्बिटल, तो क्या होंगे डिजनरेट ऑर्बिटल, यानी जिसकी एनर्जी सेम होती है, एंड सेम शेप, उसकी शक्ल भी क्या होगी, एंड सेम शेप। ये बच्चे मेरे पास की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन मैं आपको फिर एक दफा रिपीट करके बता देता हूँ। मैंने बताया कि आपने क्या करना है, आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटर है, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, उनकी शक्ल भी डिफरेंट है। जब वो आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद नए ऑर्बिटर बनेंगे। अब जो नए ऑर्बिटर बने हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, उनकी शेप क्या होगी, सेम होगी। ये बात याद रखिएगा। अब सपोज करें हमारे पास एग्जाम्पल है, अब सपोज करें हमारे पास एग्जाम्पल है, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है हमारे पास, उसके बाद एक ये ऑर्बिटल है, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल आ जाता है ये तीन ऑर्बिटल हैं। यानी ये जो ऑर्बिटल है ये इसको हम कहते हैं स्फेरिकल ऑर्बिटल। ये हमारे पास एक्स ऑर्बिटल है, डम्बल लाइक। ये हमारे पास ऑर्बिटल है वाई, यानी इसको हम कहते हैं पैरेलल ऑर्बिटल। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ये बच्चे ओवरलैप करेंगे, यानी ये तीन ऑर्बिटल, तीन डिफरेंट ऑर्बिटल, ये हमारे पास तीन जो ऑर्बिटल है ये डिफरेंट ऑर्बिटल है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल। इनकी बच्चे एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, और इनकी शेप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, इनकी शेप भी डिफरेंट होगी। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जब ये दोनों तीनों डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद कुछ इस तरह अपना बिहेवियर शो करेंगे, कुछ इस तरह अपनी शक्ल शो करेंगे, इस तरह। अब ये मेरे पास बच्चे क्या बन गया, डिफरेंट ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट ऑर्बिटल मिले, आपस में मिलने के बाद कुछ इस तरह बन गए। अब इस चीज को हम कहते हैं स्मॉल लूब। ये जो मेरे पास है ये इतना हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्मॉल लूब। अब ये जो चीज है बच्चे इसको हम कहेंगे स्मॉल लोब। ये जो सारा हिस्सा है इसको हम कहेंगे लार्ज लोब। लार्ज लोब यानी ये वाला हिस्सा हम नहीं लिखते, हम लिखते जो हिस्सा है वो ये वाला लिखते हैं, इस हिस्से को हम लिखते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम नहीं लिखते। तो ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट ऑर्बिटल मिले, मिलने के बाद ये ऑर्बिटल बने। अब इसके बाद ये जो ऑर्बिटल है ये डिफरेंट एंगल में तब्दील हो जाते हैं, डिफरेंट शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद ये ऑर्बिटल मिलेंगे, अब इस ऑर्बिटल की इस तरह शक्ल हो जाएगी। अब ये ऑर्बिटल मिल गए हैं। अब यहाँ पे आपका बच्चे जो एंगल है ये ऑर्बिटल मिले, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बनता है, वो बनता है 120 डिग्री का। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। लेकिन आगे जाके हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये तीन डिफरेंट शेप बनाएंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे। हम ये वाला हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इस पे जाएंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट इसकी करते हैं बच्चे टाइप। इसकी टाइप कितनी है, इसकी बच्चे तीन टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी टाइप, इसकी बच्चे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसकी बच्चे टाइप कितनी है, तीन टाइप है, इसकी तीन टाइप है, और तीन टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। एक है हमारे पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एक है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे पास बच्चे हाइब्रिडाइजेशन है, तीन तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। एक है sp2, एक है sp3, एक है sp। ये हमारे पास बच्चे हाइब्रिडाइजेशन है।
हाइब्रिडाइजेशन, इनको आगे जाके हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। इनकी शक्ल भी देखनी है किस तरह बनती है इनकी शक्ल। अब ये जो हमारे पास तीन टाइप है, किसकी टाइप है? हाइब्रिडाइजेशन की। अब मोस्टली होता है पता है क्या, कि आप जब पेपर में लिखते हो तो आप कुछ इस तरह शो करते हो पेपर में हेडिंग, कोई कुछ इस तरह कर रहे होते हैं, आप ऊपर बड़ी सारी हेडिंग दे रहे होते हैं। नेक्स्ट SP3, उसके बाद SP, इस तरह कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है SP, यानी इस तरह बड़ा करके SP2। ये आपकी गलत है। आपने करना पता है क्या होता है, आपने इस तरह इनकी शेप करनी होती है, यानी इस तरह आपने लिखना होता है इसको, यानी उसके दोनों हिस्से क्या हो, बराबर हो, ये इसकी पावर होगी। तो ये भी आपको गलत तस्वर किया जाता है, ये भी गलत तस्वर किया जाता है, ये भी गलत तस्वर किया जाता है। आपने करना क्या होता है, आपने इस तरह इनकी शेप बनाना होता है इनको। SP2, यानी ये इसकी पावर है, आपने इसकी पावर नीचे इधर नहीं लिखनी होती, ये गलत तस्वर किया जाए। जो मोस्टली आप गलती करते हो इसको आपने करेक्ट करना है। खास तौर पर ये काफी दफा जो काफी स्टूडेंट है वो इसको गलत लिख लेते हैं, आपने इसको सही लिखना है। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। जस्ट हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की। डेफिनेशन में हमने ये बताया तीन ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी शक्ल भी सेम होती है। तो ये मैंने डिफरेंट ऑर्बिटल मिलाने के बाद ये ऑर्बिटल बने, उसका डिफरेंट एंगल में डिफरेंट शेप में ऑर्बिटल मिले तो उनका एंगल कितना था, 120 डिग्री था। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, ये वाला हिस्सा हम नहीं लिखेंगे। तो ये बच्चे जो मेरे पास है ना, ये है एनर्जी, और ये है शक्ल। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। अल्लाह हाफिज।